गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टेडी इज योर हैंड। आपने शायद ही यह गेम ट्राई किया होगा जिसमें आप अपने हाथ को रोकना है, मतलब बिना हिलाए। सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6, जो कि आपको सजेस्ट किया हुआ है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 में। इफ नॉट, अगर नहीं, यू मे ट्राई इट आउट नाउ, तो अब आपको ट्राई करना चाहिए। Paheli and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6. पहेली और बुजो ने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है खेलने के लिए जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड है और जो कि क्लास 6 में सजेस्ट किया गया है। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। उन्होंने इस गेम के साथ बहुत ही फन किया है अपनी फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स के साथ। दे इंजॉय इट टू सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कजिन्स ऑफ देयर हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन। उन्होंने इतना इंजॉय किया है कि अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यह गेम अपने कजिन्स को भी बताएंगे जो कि दूसरे गांव में रहते हैं, टाउन में रहते हैं। सो पहली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर टू बी कनेक्टेड। तो इसीलिए उन्हें बताने के लिए पहली ने एक नीट साफ सुथरी ड्राइंग बनाई है जिसमें कि हमें वेरियस टाइप के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दिख रहे हैं एक साथ कनेक्ट हुए। देखिए, ये पहली ने सेटअप तैयार किया है। ये थर्माकोल है, यहाँ पे ये सेल है और ये दो आयरन नेल है और ये यहाँ पे इन्होंने की लटकाई है। तो ये की हमें इस छोर से उस छोर पे ले जानी है। जैसे ही ये वाली की इससे टच होगी तो ये वाला जो यहाँ पे बल्ब लग रहा है ये ग्लो होगा। तो ये गेम है, अगर जैसे ही जितनी बार टच होगा उतनी बार ये बल्ब ग्लो होगा और मतलब गेम क्या होता है, गेम ये होता है कि ये आपको बिना टच करे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाना है। जितनी बार आपके ऊपर जितनी बार इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होगा उतनी आपके पॉइंट चढ़ते रहेंगे। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली। तो क्या आप भी इस तरह के सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। इट मेड बूजो वंडर इफ देयर वॉज एन ईजियर वे टू प्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो बूजो सोच रहा है क्या कोई ऐसा आसान रास्ता है इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स सिंबल से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। इन टेबल 10.1 सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन। टेबल 10.1 में कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट शो किए गए हैं और साथ में उनके सिंबल्स भी दिखाए गए हैं 10.1 में। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दीज। अब आप डिफरेंट तरह के सिंबल पर आ जाइए। सिंबल्स फॉर दीज कंपोनेंट इन डिफरेंट बुक। आपको डिफरेंट तरह के सिंबल्स दिखे होंगे डिफरेंट बुक में। हाउ एवर इन दिस बुक, जैसा कि इस बुक में वी शैल बी यूजिंग द सिंबल शोन हियर। अब हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को दिखाने के लिए सिंबल का यूज करेंगे। लुक एट सिंबल्स केयरफुली। तो ध्यान से सिंबल्स को देखिए। इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देयर इज अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन। इलेक्ट्रिक सेल में देखिए इस तरह की दो लाइनें होती है, एक बड़ी और एक छोटी। और जो बड़ी होती है वो पतली होती है और जो छोटी होती है वो मोटी होती है। तो इस तरह का आपका अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में इस तरह का आपको सिंबल मिल रहा है तो वो इसका मतलब ये है कि वो सेल से कनेक्टेड है। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव होता है। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल में जो लॉन्गर लाइन है वो प्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को और जो थिकर और शॉर्टर लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। फॉर अ स्विच द ऑन पोजिशन एंड द ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स एज शोन। देखिए, स्विच का ऑन होना, ऑन पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि सिंबल हमें दिखाए हैं। द वायर्स यूज टू कनेक्टेड द वेरियस कंपोनेंट इन अ सर्किट। द वायर्स यूज टू कनेक्ट किए जाते हैं वेरियस कंपोनेंट्स में इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। लाइंस के द्वारा ये रिप्रेजेंट होते हैं। आपको अभी दिख जाएगा। इन टेबल 10.1 अ बैटरी एंड सिंबल्स आल्सो शोन। तो 10.1 टेबल में एक बैटरी और उसके सिंबल को दिखाया गया है। डू यू नो व्हाट इज अ बैटरी। तो आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है। लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी। तो सिंबल देखिए बैटरी के। कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक बैटरी क्या कर सकती है।
फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड मोर देन वन सेल। और कभी कभी क्या हम आवश्यकता होती है एक सेल से ज्यादा की। कभी कभी मतलब आपने देखा होगा जैसे हम रिमोट में डालते हैं या कहीं पे हमें एक सेल से ज्यादा नीड होती है, तो अगर सिंगल सेल है तो उसे आप बोलोगे सेल, और अगर एक सेल से ज्यादा है तो उसे आप बोलोगे बैटरी। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर 10.2। तो जब हमें जरूरत होती है तो हम दो सेल को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे कि फिगर 10.2 में दिखाया है। ये देखिए यहाँ पे। Notice many devices such as torches, transistors, toys, TV remote controls use batteries। तो नोटिस कीजिए जो कुछ बहुत तरह की जो डिवाइसेस है, जैसे कि टॉर्च हो गई, ट्रांजिस्टर्स हो गए, टॉयज हो गए, टीवी रिमोट कंट्रोल हो गया, ये बैटरी का यूज करते हैं। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइस द इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन आफ्टर द अदर एज शोन इन फिगर 10.d। तो जैसा कि इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस, इन सब में जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो इस तरह नहीं होते जैसा कि इसमें दिखाया है। जैसे इसमें एक के साथ एक दिखाया है वैसा नहीं होता, एक अपोजिट साइज में होते हैं। 10.2 समटाइम द सेल आर प्लेस साइड बाय साइड। तो 10.2 फिगर में आपने साइड देखा होगा कि कई बार सेल्स को ना साइड बाय साइड रखते हैं। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ सेल्स कनेक्टेड। तो फिर किस तरह से जो सेल है वो कनेक्टेड होंगे। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस। तो ध्यान से देखिए जो रिमोट है, बैटरी जिसे हम बैटरी कंपार्टमेंट बोलते हैं, जहाँ पे सेल होते हैं, उसे ध्यान से देखिए। देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू नेगेटिव सेल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो वहाँ पे क्या जो मतलब जैसे कि एक सेल का पॉजिटिव और दूसरे सेल का नेगेटिव हम अपोजिट करके लगाते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ या तो चिप होगी या एक थिक वायर होगा जो कनेक्ट करेगा। In order to help you place the cells correctly in battery compartment। तो ये ऑर्डर आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि कैसे बैटरी कंपार्टमेंट में सिंबल्स होता है प्लस माइनस के, जो कि यूजुअली प्रिंटेड होते हैं। कभी आप खोल के देखिए, एक तरफ प्लस का आपको दिखेगा, दूसरी तरफ उसी साइड में माइनस का दिखेगा। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आर एक्टिविटीज। तो हम कैसे सेल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी को प्रिपेयर करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। यू मे मेक अ सेल होल्डर। आप एक सेल होल्डर बनाइए एज शोन इन फिगर 10.4 में, जैसा कि 10.4 में आपको दिखाया है। ये सेल होल्डर है। यूजिंग अ वुडन ब्लॉक, 2 आयरन स्ट्रिप्स एंड रबर बैंड। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक वुडन ब्लॉक चाहिए, 2 आयरन स्ट्रिप्स चाहिए और रबर बैंड चाहिए। इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। तो यह आवश्यक है कि जो रबर बैंड है उसे पकड़े, होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली, जो मेटल की स्ट्रिप्स है उसे टाइटली इस तरह से करे कि वो अच्छे से बंधे रहें रबर बैंड से। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। तो अब आपको क्या होगा, सेल होल्डर खरीदना चाहिए, सेल होल्डर मार्केट से, फॉर मेकिंग बैटरीज बनाने के लिए ऑफ 2 और मोर 2 सेल से या फिर ज़्यादा सेल से। प्लेस द सेल्स इन दैम प्रॉपरली, और उन्हें प्रॉपरली लगाइए, सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो ऐसा होना चाहिए कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच ऑफ द 2 मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 10.5। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू द 2 मेटल क्लिप्स। तो कनेक्ट करिए एक पीस ऑफ वायर को टू द 2 मेटल क्लिप्स से ऑन द सेल होल्डर, जैसा कि सेल होल्डर पर दिखाया है। यानी एक वायर को जो 2 मेटल क्लिप्स हैं उनसे कनेक्ट करिए और योर बैटरी इज़ रेडी। देखिए ऐसे देखिए, ये फिगर 10.5 है, इसमें ये 2 मेटल स्ट्रिप्स है, इनसे वायर कनेक्ट किया है। अब हमारी बैटरी रेडी है। और ये सेल होल्डर है, ये सेल होल्डर है, यहाँ पे हमने सेल डाले और यहाँ पे मेटल स्ट्रिप्स है और इन दोनों को आप बाय वायर कनेक्ट कर दीजिए। अब एक्टिविटी 10.1 देखिए। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन 10.7। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए जैसा कि 10.7 में हमें दिखाया है। यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्रो। ऐसा ही सिमिलर सर्किट आपने क्लास 6 में बनाया होगा जिससे कि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्रो करे। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन। तो क्या आप ये जानते हैं कि
जो बल्ब है वो तभी ग्लो होता है जब स्विच ऑन होता है, ऑन होने की पोजीशन में होता है। द बल्ब ग्लोज एज सुन एज द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजीशन। तो बल्ब ग्लो होता है जैसे ही जैसे आप स्विच को मूव करते हैं ऑन पोजीशन में। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। और इस इलेक्ट्रिक सर्किट को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिम्बल्स फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। और एक सर्किट डायग्राम भी बनाइए इस तरह के सिम्बल्स को यूज़ करके जिसमें वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो। इज़ योर डायग्राम सिमिलर टू द वन शोन इन 10.8। तो क्या आपका डायग्राम सिमिलर है जैसा कि फिगर 10.8 में दिखाया है? ये देखिए 10.8। तो ऐसा फिगर हमें ड्रॉ करना है। इट इज़ मच ईजियर टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम यूजिंग सिम्बल्स। तो यह बहुत ईजियर है, बहुत आसान है सर्किट डायग्राम को यूज़ कर ड्रॉ करना यूजिंग सिंबल को यूज़ करके। देयरफॉर वी जनरली रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इट्स सर्किट डायग्राम। तो यद्यपि हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट को बाय सर्किट डायग्राम बना के, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कैसे शो करते हैं? सर्किट डायग्राम बनाकर। फिगर 10.9 शोज अनदर सर्किट डायग्राम। तो 10.9 में हमें अनदर सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इट इज़ आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 10.8। तो ये भी सेम ही है जैसे कि 10.8 में हमें सर्किट डायग्राम दिखाया उसके जैसा ही है। इन विच वे इज इट डिफरेंट? तो यह किस तरह से डिफरेंट हो सकता है? वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट? तो क्या बल्ब जलेगा इस इलेक्ट्रिक सर्किट में? रिकॉल द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड। ध्यान करिए कि जो बल्ब है वो तभी ग्लो होता है या तो स्विच है वो ऑन पोजीशन में है या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज का मतलब जब उसमें करंट बह रहा हो। नोटिस दैट द की और स्विच Notice that the key or switch can be placed anywhere in circuit when the switch is in on the position। ध्यान दीजिए कि जो कुंजी यानी जो ये की है और ये स्विच है ये कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं सर्किट में। और जब स्विच ऑन होता है तो द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। तो जो अगर स्विच ऑन है तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स तक कंप्लीट माना जाता है। द सर्किट देन सेट टू बी क्लोज। और जो सर्किट है वो क्लोज माना जाता है। एंड द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। तो जो करंट है वो एकदम बहने लगती है थ्रू आउट पूरे सर्किट में एकदम से। व्हेन द स्विच इज द ऑफ। और जब स्विच ऑफ होता है, ऑफ की पोजीशन में होता है, तो द सर्किट इज इनकम्प्लीट। जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट होता है। इट इज सेट टू बी ओपन। और यह कहा जाता है ओपन सर्किट। नो करंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। तो कोई भी धारा कह लीजिए या फिर करंट कह लीजिए, सर्किट कोई भी धारा या फिर करंट सर्किट में नहीं बहती है किसी भी तरह की। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इससे पास होता है। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज इट इज फिलामेंट इज ब्रोकन। देखिए इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किससे? थ्रू इट। जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया उससे। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज। और जो बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो उसका फिलामेंट मतलब बल्ब फ्यूज होता है जब उसका फिलामेंट टूट जाता है। अब है थोड़ी सी क्वेश्चन, हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स। इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड में बी बर्न बैडली। कभी भी टच मत करिए जलते हुए बल्ब को जो कि कनेक्ट है मेन से यानी लाइट से। इट मे बी वेरी हॉट। यह बहुत हॉट हो सकता है और आपके हाथ को बहुत बुरी तरह जला सकता है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए इलेक्ट्रिक सप्लाई से जो कि मेन से कनेक्ट हो या फिर जनरेटर से या फिर इन्वर्टर से। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक विच मे बी डेंजरस। आपको क्या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर द एक्टिविटीज। ऑल एक्टिविटीज सजेस्टेड है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल को ही आप इस तरह की एक्टिविटी में यूज करिए जो कि आपको यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है। इफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज ब्रोकन। अगर फिलामेंट टूट गया बल्ब का, वुड द सर्किट बी कंप्लीटेड। और सर्किट कंप्लीट होगा। वुड यू द बल्ब स्टिल ग्लो। क्या अभी भी बल्ब जलेगा? यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग बल्ब बिकम वार्म। डू यू नो व्हाई। तो आप यह नोटिस कीजिए कि जो ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जब ग्लो करता है तो वो गर्म हो जाता है। डू यू नो। तो आप जानते हैं कि कैसे। अब हम पढ़ रहे हैं उसी के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए। अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स। और ये सारी चीजें लीजिए। क्या क्या लेना है? इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 9.9 में। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए जैसे कि हमें फिगर 9.9 में दिखाया हुआ है। दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। यह एक्टिविटी सिर्फ हो सकती है एक सेल को यूज करके।
कीप द स्विच इन द ऑफ, और स्विच को ऑफ पोजिशन में रखिए। डज द बल्ब ग्लो, तो क्या भी जो बल्ब है वो जल रहा है। टच द बल्ब, बल्ब को टच करिए। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन एंड लेट द बल्ब ग्लो, अब मूव करिए इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करने के लिए ऑन पोजिशन में, एंड लेट द बल्ब, और बल्ब को जलने दीजिए 1 मिनट के लिए। अगेन टच द बल्ब, अब फिर दोबारा से आप बल्ब को टच कीजिए। डू यू फील एनी डिफरेंस, तो क्या आपने कुछ अंतर महसूस किया। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन, अब फिर से आप बल्ब को ऑफ पोजिशन में कर दीजिए। टच द बल्ब अगेन, देखिए जब वो ऑफ पोजीशन में था स्विच, तब आपने बल्ब को टच किया तो कोई भी हीटिंग इफेक्ट आपको नहीं लगा, आपका हाथ नहीं जला। जब आपने स्विच को ऑन कर दिया और वो बल्ब जलने लगा, तो थोड़ी देर बाद जब आप बल्ब को छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो अपना हीटिंग इफेक्ट दिखा रहा है। यानी बल्ब जब जल रहा है तो उससे हीट निकल रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा हीटिंग इफेक्ट हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। 10.3 एक्टिविटी पढ़ते हैं। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 10.10, एक सर्किट बनाइए जैसा कि हमें दिखाया गया है 10.10 फिगर में। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर, अब 10 सेंटीमीटर लंबा एक नाइक्रोम का तार ले लीजिए, एंड टाई इट, और बांध दीजिए बिटवीन द नेल्स, 2 नेल्स ले लीजिए और उनके बीचों बीच बांध दीजिए। मतलब एक तरफ एक नेल, एक तरफ दूसरा नेल, और उन दोनों को नाइक्रोम वायर से कनेक्ट कर दीजिए। यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, यू कैन यूज अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, आप नाइक्रोम वायर को कहीं इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग शॉप से खरीद सकते हैं, या फिर जो फेंके हुए इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उसकी डिस्कार्डेड कॉइल से भी आप ले सकते हैं। टच द वायर, अब वायर को टच कीजिए। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजिशन। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट, अब आप क्या करिए, स्विच को ऑन कर दीजिए बाय मूविंग स्विच टू द ऑन पोजिशन। ऑन पोजीशन की स्विच में, मतलब स्विच को ऑन पोजीशन में लाकर सर्किट में करंट को बहने दीजिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, टच द वायर, वायर को टच कीजिए। डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसे लंबे टाइम तक मत पकड़े रखिए आप। स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, अब स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ द करंट टच एंड द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, जो करंट बह रही थी उसे बंद कर दीजिए। टच द वायर, और वायर को फिर से कुछ मिनटों के लिए आप छुइए। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, तो वायर गर्म हो जाता है जब एक विद्युत धारा उसमें बहती है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यह हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंस, तो क्या आपने सोचा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हीटिंग इफेक्ट को शो करता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज की जा रही है। इस तरह के अप्लायंस की एक लिस्ट बनाएंगे। ये देखिए ये क्या है, ये हमारा हीटर है। तो इसमें क्या लगे हुए, ये एलिमेंट लगे हुए होते हैं नाइक्रोम वायर से। तो जब इसमें हम इसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करते हैं तो ये गर्म होता है ये, और ये जो इसके कॉइल है ना, इनमें भी ये ग्लो होती है, तो जिस समय पता चल जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग, आपने देखा ही होगा एक रूम हीटर को या फिर एक इलेक्ट्रिक हीटर को जो कि कुकिंग के लिए यूज होता है। ऑल दीज कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, इन सभी के पास एक वायर की कॉइल होती है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट, इस कॉइल को, वायर की कॉइल को हम बोलते हैं एलिमेंट। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंस आर स्विच्ड ऑन, तो आपने कभी नोटिस किया है कि जब इन अप्लायंस को हम स्विच ऑन कर देते हैं, कभी इन अप्लायंस का जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं आफ्टर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, और या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद देयर एलिमेंट बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट, ये एलिमेंट लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और हमें क्या देते हैं, हीट देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, जो हीट की मात्रा है, हीट का अमाउंट है प्रोड्यूस जो हो रही है उसमें से हीट, वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, वायर की मटेरियल पे, लेंथ एंड थिकनेस पे, और उसकी लंबाई और मोटाई पर। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेस आर यूज्ड, इसलिए जो डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसी हिसाब से है डिफरेंट तरह के वायर मटेरियल यूज किए जाते हैं इन चीज़ों में, और डिफरेंट लंबाई के और डिफरेंट मोटाई के। द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक करंट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, जो वायर है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं वो मतलब वो गर्म नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस बिकम सो हॉट, जबकि दूसरी तरफ जो एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस के होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, दैट दे आर विजिबल, और दिखते भी हैं। द फिलामेंट ऑफ
The filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature and it start glowing. जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो गेट्स हीटेड गर्म हो जाता है और सच अ हाई टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर पे और ग्लोइंग होना शुरू कर देता है। इफ अ लार्ज करंट पास थ्रू अ वायर, अगर एक बड़ी मात्रा में करंट को हम वायर से पास करते हैं, द वायर में बिकम सो हॉट, जो वायर है वो बहुत गर्म हो जाता है, एंड इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक, और इवन यहाँ तक कि वो पिघल भी जाता है, टूट भी जाता है। बट इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? लेट अस चेक इट। तो क्या ये पॉसिबल है एक वायर के लिए पिघलना और टूटना? चलिए तो चेक करते हैं। एक्टिविटी 10.4, मेक द सर्किट। वी यूज फॉर एक्टिविटी 10.3 अगेन। अब एक सर्किट को मेक द सर्किट बनाइए, वी यूज फॉर एक्टिविटी, जिसे हम यूज की है फॉर एक्टिविटी 10.3 में दोबारा। हाउ एवर, जैसा कि रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। अब इस सेल को रिप्लेस कर दीजिए एक बैटरी से जिसके पास 4 सेल है। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर, और जो आपने नाइक्रोम वायर लिया था उसे भी आप रिप्लेस कर दीजिए। टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुल। द स्टील वुल इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड इज अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप्स। स्टील वुल यानी एक स्टील की तरह का वुल आता है जो कि हम ज़्यादातर यूटेंसिल्स को बर्तन साफ करने में यूज़ करते हैं, उस तरह का। उससे आप उसे रख लीजिए अब नाइक्रोम वायर की जगह। इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, स्विच देम ऑफ। और अगर कोई फैन कमरे में चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। अब कुछ समय के लिए सर्किट में करंट को पास कीजिए। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली। और ध्यान से जो स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल है उसे ऑब्जर्व कीजिए। नोट व्हाट हैपन्स, और बताइए कि क्या हुआ। डज द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक। तो क्या जो स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल है वो पिघला या टूट गया। Wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. तो जो वायर हैं वो कुछ स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं जो कि क्विकली पिघल जाते हैं और टूट जाते हैं जब उनमें एक लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। तो इस तरह के जो वायर है वो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेज बनाने में। इन ऑल बिल्डिंग फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट। जो बिल्डिंग फ्यूजेज है वो इंसर्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इसी तरह के। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। तो यह मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की जो कि सेफली फ्लो कर सकती है सर्किट में। इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड, किसी वजह से किसी दुर्घटनावश जो करंट है वो बढ़ जाती है सेफ लिमिट से, तब क्या होता है जो द वायर्स मे बिकम ओवर हीटेड एंड मे कॉज फायर। तो तब क्या होगा जो वायर हैं ये गर्म हो जाएंगे और आग लगने का कारण होता है। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट, और अगर अब एक प्रॉपर फ्यूज होगा यानी मतलब एक लिमिट होती है कि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो जो हमारा वायर है वो फ्यूज हो जाएगा। तो उसमें क्या है फिर इलेक्ट्रिक करंट का जो एक फ्लो है वो टूट जाएगा। जब जब वो जलना ही बंद हो जाएगा आगे इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा। इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। तो ये क्या होगा, ब्लो ऑफ मतलब जलना बंद हो जाएगा और ब्रेक द सर्किट, और सर्किट टूट जाएगा। अ फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस विच, तो ये जो फ्यूज है एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज किया जाता है विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर। तो ये जो ये फ्यूज है ये सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है जो कि बचाता है डैमेज होने से इलेक्ट्रिक सर्किट को और पॉसिबल फायर से, मतलब जो आग लग सकती है उससे बचाता है। फ्यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। जो फ्यूज है वो डिफरेंट तरह के यूज किए जाते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। फिगर 10.14 शोज फ्यूज यूज इन आर हाउसेज। तो 10.14 में हमें दिखाया है जो यूज कहाँ पे किया जाता है हमारे घरों में। फ्यूजेज शोन इन फिगर 10.50 आर जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जो फ्यूज 10.15 में दिखाया है वो फ्यूज यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। 10.14 देखिए ये वाले फ्यूज हमारे घरों में यूज किए जाते हैं, और 10.15 में दिखाया है जो हमारे अप्लायंस में यूज किए जाते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो में बहने लगती है, उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वो हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है फ्यूज हो जाते हैं। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट टू आर एडवांटेज। तो हमने ऑब्जर्व किया जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का और सीखा है कि हाउ वी यूज इट टू आर एडवांटेज, हम इसे किस तरह अपने लाभ के लिए यूज कर सकते हैं। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट दूसरे अदर इफेक्ट्स भी शो करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखिए एक्टिविटी 10.5 में देखिए टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, कार्डबोर्ड ट्रे ले लीजिए जो कि मतलब
जो कि मिलती है इस डिस्कार्डेड मैच बॉक्स से। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। तो अब उस पर रैप कीजिए एक इलेक्ट्रिक वायर फ्यू टाइम्स, कुछ मतलब उस पे रोल ऐसे लपेटिए कार्डबोर्ड ट्रे पे। प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट, और इसमें एक कंपास निडल रखिए इसके अंदर। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब जो इस वायर के फ्री एंड है वो कनेक्ट कीजिए इलेक्ट्रिक सेल से थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 10.17, एक स्विच के द्वारा, जैसा कि 10.17 में दिखाया। देखिए ये एक डिस्कार्डेड हमने ट्रे ली है, इसके अंदर एक कंपास निडल रख दिया, अब ये वायर लपेट दिया। तो अब हमने इसके जो फ्री एंड है इस वायर के, वो हमने सेल से कनेक्ट कर दीजिए। एक फ्री एंड यहाँ से कनेक्ट किया है इससे, और इस दूसरी का ये यहाँ पे किया है, और ये बीच में यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया है। नोट डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज पॉइंटिंग। अब उस डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए जहाँ पे कंपास निडल पॉइंट की मतलब रखी है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल। अब एक बार मैग्नेट नियर मतलब पास लाइए कंपास निडल के। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, देखिए क्या होता है। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली, अब ध्यान से कंपास निडल को देखिए। मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन, और जो सर्किट है उसके स्विच को ऑन पोजिशन में रखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द कंपास निडल डिफ्लेक्ट। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जो क्या कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट शो हुआ, उसमें हिली वो। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, अब फिर से आप स्विच बंद कर दीजिए ऑफ पोजीशन में। डज द कंपास निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो क्या कंपास निडल अपनी पहली अवस्था में आ गई है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स, कुछ देर के लिए एक्सपेरिमेंट रिपीट कीजिए। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, एक्सपेरिमेंट हमें क्या इंडिकेट करता है। वी नो दैट द निडल ऑफ अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट, जो हम जानते हैं कि जो निडल है कंपास, निडल ऑफ अ कंपास, वो इज अ टाइनी मैग्नेट, वो छोटी मैग्नेट होती है। विच पॉइंट्स इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जिसका पॉइंट होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, जब हम एक मैग्नेट इसके पास लाते हैं, द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड विद द करंट फ्लो इन अ नियर बाय वायर। अब ये हम यह भी देखेंगे कि कंपास निडल डिफ्लेक्ट होती है जब करंट फ्लो उसके करंट का फ्लो उसके आसपास होता है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन, क्या आप कनेक्ट कर सकते हैं टू ऑब्जर्वेशन को। व्हेन इन टू ऑब्जर्वेशन को, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब एक करंट बहती है एक तार से। डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो जो तार है वो मैग्नेट की तरह काम करता है, जो कि हमारा जो कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है इस वजह से। सो दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, ने हम हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड के नाम से बुलाते हैं। ऑल्सो वंडर, यह देखकर आश्चर्य हो गए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। तो उन्होंने यह नोट किया, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नोट किया था कि जो कंपास निडल का डिफ्लेक्शन है वो हर बार होता है जब करंट वहां से पास की जाती है उस वायर से। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर, जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है एक वायर से, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो यह एक चुंबक की तरह काम करती है। दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जा सकता है मैग्नेट बनाने में। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, आपको यह पाकर बहुत ही सरप्राइज होंगे। लेट अस ट्राई इट आउट, चलिए तो यह देखते हैं, करके देखते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेक अराउंड एक्टिविटी 10.6, टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड और इनेमेल्ड फ्लेक्सिबल वायर एंड अ आयरन नील। आप क्या कीजिए, 75 सेंटीमीटर लंबी इंसुलेटेड यानी जिसमें करंट पास नहीं होती प्लास्टिक ये कपड़े से लिपटी हुई इनेमेल्ड फ्लेक्सिबल वायर लीजिए, या फिर एक एंड और एक आयरन नील से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी हो, जो आयरन नील है। Wind the wire tightly around the nail in the form of a coil, जो आपने तार लिया है इस तार को आप टाइटली, जो आयरन नेल है इसके ऊपर कुंडली की तरह लपेटिए। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 10। अब इस कनेक्ट करिए इस जो वायर लपेटा है आपने उसके फ्री एंड को टू द टर्मिनल ऑफ अ सेल, एक सेल के टर्मिनल से, थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर 10.19 में हमें दिखाया है ऐसे। देखिए ये एक आयरन नेल है, इसके ऊपर ये इन्होंने कॉइल की तरह तार लपेटा है जैसा तार हमें बताया गया था। अब उसके एक उसे किससे जोड़ा गया है, इससे बैटरी सेल के टर्मिनल से।
ऐसे, और यहाँ पे बाय स्विच। प्लेस सम पिन्स ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल। अब क्या करिए, कुछ पिन रख दीजिए इस पर या फिर उसके पास, जो एंड है नेल का, नेल के एंड का, जो नेल है उसका जो एंड है वहां पे कुछ पिन रख दीजिए। नाउ स्विच ऑन द करंट। अब स्विच ऑन करिए करंट को। व्हाट हैपन्स, क्या होता है? डू द पिन्स क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल। जो पिन है वो चिपक जाएगी नेल से जाके। स्विच ऑफ द करंट, आर द पिन्स स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल। और जैसे ही आप उस करंट बंद कर देते हैं तो जो क्या पिन्स है वो अभी भी चिपकी हुई है नेल के एंड पर। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जो कॉइल है वो अब बिहेव कर रही है एक मैग्नेट की तरह। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बंद होता है, द कॉइल जनरली लूजेज इट इज मैग्नेटिज्म। तो जो कॉइल है वो अपना मैग्नेटिज्म खो देती है। सच कॉइल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह की कॉइल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये इन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और ये बहुत हैवी लोड्स भी उठा लेते हैं। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6? क्या आपको क्रेन के बारे में पता है जो आपने चैप्टर 13 में पढ़ा है? द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। जो देखिए, जो ये क्रेन होती है इनके एक सिरे पर ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म लगा होता है। तो क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अटैच्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है इनसे। एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उनका यूज़ किया जाता है जो कूड़ा है उसमें जो जितने भी लोहे की चीज़ें होती है उन्हें अलग करने के लिए। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन। जो डॉक्टर है वो भी टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को यूज़ करते हैं टू टेक आउट स्मॉल पीस मैग्नेटिक मटेरियल के बाहर लेने के लिए दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन, जो कई बार आई में गिर जाते हैं। मतलब डॉक्टर भी यूज़ करते हैं छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट का, किस लिए? अगर हमारी आई में कोई किसी तरह का आयरन की कोई चीज़ गिर जाती है तो उसे निकालने के लिए। मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड दैम। तो बहुत से खिलौने ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। इलेक्ट्रिक वेल, we are quite familiar with an electric bell. It has an electromagnet in it. Let us see how it works. हम सभी इलेक्ट्रिक बेल के नाम से भली भांति परिचित है और यह इट हैज़ एन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। चलिए तो ये देखते हैं काम कैसे करता है। फिगर 10.20 शो द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। देखिए 10.20 फिगर में हमें इलेक्ट्रिक बेल को दिखाया गया है। ठीक है। It consists of a coil of wire wound. It consists of a coil of wire wound on an iron piece. यह आयरन पीस पे जो इसमें होता है, इसमें एक आयरन पीस होता है, उस पे चारों तरफ वायर लपेटी हुई होती है और वो एक कॉइल की तरह काम करता है। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब वो कॉइल किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए पहले आप समझिए, ये आयरन पीस है और इसके ऊपर दो के ऊपर क्या लिपटा हुआ है? वायर। ठीक है। उसके बाद क्या है? ये एक आयरन स्ट्रिप है, इससे ये हैमर लगा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। देयर इज अ कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये आयरन स्ट्रिप है, ये इससे एक स्क्रू मतलब लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है स्क्रू से। अब आगे पढ़िए। When the iron strip is in contact with the screw, जब आयरन स्ट्रिप इस स्क्रू के कांटेक्ट में आती है, द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब क्या होता है, उसमें करंट फ्लो करने लगती है, वो सर्किट पूरा हो जाता है और वो एक जो ये वायर कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगती है। इट देन द पुल्स द आयरन स्ट्रिप। तो तब वो क्या करती है? आयरन स्ट्रिप को खींचती है। इन द प्रोसेस में द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। इन द प्रोसेस में जो हैमर है वो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप, जो किस पे लगा हुआ है? स्ट्रिप के एंड पे स्ट्राइक करता है गोंग पे, और गोंग ऑफ द बेल के गोंग पे स्ट्राइक करता है, टकराता है और एक साउंड को प्रोड्यूस करता है। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से आयरन स्ट्रिप को खींचता है, इट आल्सो ब्रेक द सर्किट। तो जो आयरन का जो एक सर्किट था उसका टूट जाता है, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाता है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग। अब क्या है, जो करंट है वो
कॉइल से फ्लो करना स्टॉप हो जाती है। विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो क्या अभी भी कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है? द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जो कॉइल है वो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी रहती। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप है वो भी अट्रैक्ट नहीं हो, मतलब जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट करना बंद कर दे तो आयरन स्ट्रिप भी उससे अट्रैक्ट नहीं रहेगी, वो पीछे हट जाएगी। तो द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू इट्स ओरिजिनल, जो आयरन स्ट्रिप है वो भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। एंड टच द कॉन्टेक्ट स्क्रू अगेन, और फिर से कॉन्टेक्ट स्क्रू के टच में आ जाती है। दिस कंप्लीट द सर्किट, अब फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, द करंट फ्लो इन द कॉइल, फिर से वो करंट फ्लो करने लगती है कॉइल में। एंड द हैमर स्ट्राइक द गोंग अगेन, फिर से जो हैमर है वो स्ट्राइक करता है गोंग पे, यानी उस पे, जिससे बेल की आवाज होती है। दिस प्रोसेस रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, और यह जो प्रोसेस है ये जल्दी से बहुत जल्दी जल्दी रिपीट होती है। द हैमर स्ट्राइक द गोंग एवरी टाइम, जैसे ही हैमर स्ट्राइक करता है गोंग एवरी टाइम, मतलब गोंग पे एवरी टाइम, तो द सर्किट इज कम्प्लीटेड, सर्किट कंप्लीट होता है। दिस लॉ द बेल रिंग्स, और दिस इज हाउ द बेल रिंग, इस तरह से जो घंटी है वो बजती है। तो एक बार आप डायग्राम से भी समझिए चीज। देखिए, सबसे पहले हमने आयरन के 2 पीस ले लिए, उस पे हमने वायर लपेट दिया, ठीक है? अब हमने उस पे वायर वायर लपेट दिया, उसके बाद क्या होता है, देखिए, यहाँ पे एक आयरन स्ट्रिप है, इससे स्क्रू लगा, और आयरन स्ट्रिप के एक किनारे पे हैमर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये गोंग है, और एक किनारे पे हैमर लगा, और दूसरे किनारे का जो कॉन्टैक्ट है वो किससे है? इलेक्ट्रोमैग्नेट से। और यहाँ पे ये सेल लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये स्विच है, ठीक है? अब जैसे ही ये इसके टच में रहेगा, ठीक है? ये इसके स्ट्रिप के जैसे इसमें टच में रहेगा ये, तो ये क्या करेगा, जब इसमें टच में रहेगा ये इसके, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो होगा ये इसके थ्रू, तो ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा तो ये जो स्ट्रिप्स है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी तो ये जो हैमर है ये आगे जाके इससे गोंग से लग जाएगा। जैसे ये गोंग से लगेगा साउंड प्रोड्यूस होगी। अब जैसे ये यहाँ तक आया इसके पास, मतलब अट्रैक्ट हुआ, तो जो इनका बीच का वो था कनेक्शन वो हट जाता है। तो यानी जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। जो एक फ्लो बह रही थी वो अब नहीं बहती है। तो जैसे ही करंट नहीं फ्लो करेगी तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी है ये फिर से अपना वो खो देगी मैग्नेटिज़्म। तो फिर क्या होगा, जैसे ही खो देगी तो जो ये स्ट्रिप है, ये ज़्यादा देर तक इससे चिपकी नहीं रहेगी और वापस अपनी इनिशियल पोज़ीशन में आ जाएगी। और जैसे ही फिर से स्क्रू के कॉन्टैक्ट में आती है, फिर से फ्लो होने लगती है करंट। करंट फ्लो होगी, हैमर फिर से जाके लगेगा और ब्रेक होगा। तो इसमें क्या है, ब्रेक हो रहा है सर्किट और कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से प्रोसेस लगती रहती है। इससे आके चिपकेगा, फ्लो टूटेगा, फिर दोबारा वापस जाएगा, फ्लो दोबारा से होगा। तो ये इस तरह से जो है हमारा इससे लगता रहता है और घंटी बजती रहती है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रिक बेल का। आई होप सो आपको चैप्टर समझ आया हो। आगे की क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।